तो पिछली वीडियो में सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस करने के बाद मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि हर सप्लीमेंट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे सप्लीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉमन है और आपको सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है, और वो है वे प्रोटीन। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि वे प्रोटीन नेचुरल है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है, उसके बाद किसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए, कौन कौन कंज्यूम कर सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि वे प्रोटीन नेचुरल है या नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने घर पे दूध से पनीर बनाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि पनीर जमाते टाइम उसका कुछ पानी रह जाता है। अब इंडस्ट्रीज़ उसी पानी में से लैक्टेस वगैरह कुछ चीज़ें अलग करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू एक पाउडर बना लेती हैं और उस पाउडर को कहा जाता है रॉ वे प्रोटीन। रॉ वे प्रोटीन आपको डायरेक्टली मार्केट में मिल जाता है, पर अगर उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव्स ऐड कर दिए जाएं और कुछ फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाएं तो वो डायरेक्टली आपको नॉर्मल वे प्रोटीन ब्लेंड के रूप में मार्केट में मिलता है, जो अलग अलग कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं नेचुरल होने की, तो हाँ, क्योंकि ये दूध से बना है और दूध आप सभी लोग पीते हैं और दूध 100% नेचुरल है, तो वे प्रोटीन भी 100% नेचुरल होता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वे प्रोटीन अननेचुरल है या फिर वो उसमें ड्रग्स होते हैं कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं सेफ होने की, तो जिस तरह से अगर आपको लगता है कि वो पानी पीने से, जो पनीर बनाने के बाद जो पानी बचा, अगर वो पानी पीने से आपको किसी तरह का हार्म हो सकता है तो आपके लिए प्रोटीन अनसेफ है। वरना क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे कोई हार्म होगा, तो मेरे लिए या आप लोग के लिए मेरी रिकमेंडेशन में वे प्रोटीन सेफेस्ट सप्लीमेंट है, अगर वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है और आप उसे तमीज़ से कंज्यूम कर रहे हैं। अब तमीज़ से कंज्यूम करना क्या होता है, ये है हमारी वीडियो का तीसरा पॉइंट कि सही कंज्यूम करने का तरीका क्या है। अब कई लड़के वे प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। दिन में 3-3 4-4 स्कूप लेना वो आपके लिए इसलिए हानिकारक हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ वे प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन लेते हैं। अगर आप होल फूड से, मान लीजिए अगर आप चिकन से या फिर दाल से या ब्रोकली से या किसी भी अलग होल फूड से 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ आपको बहुत वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है। पर अगर आप सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट से कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है और बाकी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो प्रोटीन लेने का हार्म है। इसलिए प्रोटीन पर डिपेंडेंसी सही नहीं है। प्रोटीन का मैक्सिमम कंजप्शन, अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हैं, अगर आप एनहेंस नहीं हैं, आप परफॉर्मेंस एनहेंस ड्रग्स नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आप एक नेचुरल लिफ्टर होते हुए 1 या 2 स्कूप मैक्सिमम प्रोटीन दिन में आपको कंज्यूम करना चाहिए। उससे ज़्यादा कंज्यूम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब ये 2 स्कूप आपको किस तरह से कंज्यूम करने हैं, या आपको 2 स्कूप कंज्यूम करने हैं या 1 स्कूप कंज्यूम करना है, ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर मान लीजिए आपके प्रोटीन में 40 सर्विंग आती हैं, तो भाई मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि दिन का 1 ही स्कूप यूज़ करो, क्योंकि अगर 20-20 दिन में डब्बे ख़त्म करते जाओगे तो घर वाले पैसा देना बंद कर देंगे। तो अगर आप 1 स्कूप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप वर्कआउट के बाद एक स्कूप वे प्रोटीन 200 ml पानी में कंज्यूम कर सकते हो। बट अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप दिन के 2 स्कूप कंज्यूम कर सकते हो, तो आप अपने वर्कआउट के बाद 1 स्कूप प्रोटीन 200 ml पानी में ले सकते हो। और 1 स्कूप प्रोटीन अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आपको वो सेकेंड स्कूप शाम को लेना है, दूध में सोने से पहले या फिर स्नैक्स में शाम के टाइम। और अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो तो वो सुबह आपको लेना है उठने के बाद या फिर थोड़ी देर बाद या ब्रेकफास्ट में। दूध के अंदर 200 ml 250 ml दूध के अंदर 1 स्कूप प्रोटीन मिला के आप ले सकते हो। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि आपके लिए बेस्ट वे प्रोटीन कौन सा है या बेस्ट प्रोटीन कौन सा है। तो बेस्ट प्रोटीन आप चूज़ करोगे, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अपना एक बजट फ्रेम। आपका बजट 3000, 4000, 5000, 6000 कितना है, और इस 3, 4, 5, 6 हज़ार में आप कितना केजी प्रोटीन लेना चाहते हो। मेरी रिकमेंडेशन में 4000 से लेके 6000 का जो बजट होता है 2 केजी प्रोटीन के लिए, 2.5 केजी प्रोटीन के लिए बेस्ट होता है। 4, 4.5, 5 हज़ार में आपको अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड ऑथेंटिक प्रोटीन बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये तो होगी कि आपको कितना बजट रखना है। अब जो बजट के बाद कौन से, उस बजट में भी कई प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो उसमें से कौन सा चूज़ करना है। अब देखें कि उसकी 1 सर्विंग में, अब जब आप
किसी न्यूट्रिशनल इन्फो पढ़ेंगे किसी प्रोटीन की, आप बॉक्स को पीछे करेंगे तो उसमें ऐसा एक न्यूट्रिशन इन्फो का लेबल होगा, उसके अंदर दिया होगा उसका एक सर्विंग साइज और उसके अंदर दिया होगा कि उस सर्विंग में कितना ग्राम प्रोटीन मौजूद है। अब आपको देखना है कि उस एक सर्विंग में कितने परसेंटेज प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 ग्राम की सर्विंग है और उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है तो वो अराउंड 80% 81% हो जाता है। अब आपका टारगेट ये है कि कोई ऐसा प्रोटीन चूज करना है जिसमें 75% से ज़्यादा प्रोटीन हो एक सर्विंग में। तो जिसमें 24-25 ग्राम प्रोटीन है वो बहुत अच्छा प्रोटीन है आपके लिए। इनफैक्ट 21-22 ग्राम तक भी बहुत अच्छा प्रोटीन है 30 ग्राम में से। लेकिन अगर उसके अंडर जाता है, अगर आपके प्रोटीन की सर्विंग 45 ग्राम की है या 50 ग्राम की है और उसमें आपका प्रोटीन 22 ग्राम 25 ग्राम है तो वो 50% के करीब होता है, जो उतना इफेक्टिव नहीं होगा पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए। अगर आप उसको रात को कंज्यूम करना चाहते हैं, दिन में किसी अलग टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो प्रोटीन बहुत अच्छा हो सकता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन में वो प्रोटीन शायद आपको वैसे रिजल्ट्स ना दे पोस्ट वर्कआउट में जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मोस्टली लड़के पोस्ट वर्कआउट में ही प्रोटीन लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को ध्यान रखें। प्रोटीन कोई गलत नहीं होता, कोई गंदा नहीं होता, बस उसकी वैल्यूज़ अच्छी हो और उसके अंदर जो कंटेंट आपको पेपर पे दिखाया गया है वो सच हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको डाइट प्लान कैसे रखना है, अगर आप वे प्रोटीन के बिना अपने डाइट प्लान चाहते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपने लिए कस्टम मेड डाइट प्लान ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, उन सभी लोगों को हेल्प करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।